वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। ये 2 मिनट का उपाय पिछले 2 साल से आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, पर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, और एक बार तो वीडियो बन गई लेकिन बनने के बाद वीडियो में वॉइस ही नहीं आई। सो फिर भी वो वीडियो पिछले साल रह गई। लेकिन इस बार चतुर्मास नहीं 5 मास है, क्योंकि हमें पुरुषोत्तम मास भी मिला है। और ये उपाय अगर पुरुषोत्तम मास लक्ष्मी जी के पुरुषोत्तम मास शुक्रवार से किया जाए तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद भी करेंगे, हज़ारों लोगों को ये उपाय बताएंगे, और उसके बाद आप कमेंट्स में चंद कुछ दिनों में मुझे इस उपाय की जो जादूगिरी है ना वो बताएंगे। और ये बहुत खूबसूरत उपाय है। मैं ये उपाय आपको करके दिखाऊंगी। तो आपको पहले इसका परिचय दे रही हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर वायरा की, आपका स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले आपके साथ मेरी एक यात्रा आरंभ हो चुकी है, देख रहे हैं आप, और मैं एक धार्मिक यात्रा पर जा रही हूँ। तो पूरा दिन चैनल पर नज़र रखिएगा। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा सकती, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ जाना और वहाँ के उस जगह की धरती के ही दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और नज़र रखिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो कहीं खो गया है, घर से चला गया है, उसका पता नहीं चल रहा, या वो किसी धार्मिक यात्रा पर गए थे और वहाँ कोई ऐसी परेशानी हो गई और जो है उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा, आपके मन में ये भी डाउट है कि वो व्यक्ति ज़िंदा भी है कि नहीं है। देखिए, ये उपाय तभी काम करेगा अगर वो व्यक्ति ज़िंदा है, तो वो व्यक्ति लौट कर वापस ज़रूर आएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ज़िंदा नहीं है और इस उपाय के बाद भी आपको उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती, तो आप फिर ये समझ लीजिएगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, लेकिन उपाय बहुत काम का है। जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है, वो आपका प्यार भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पति भी हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बहुत अच्छी सहेली मित्र हो सकता है ना, कोई बड़ा भाई हो सकता है। तो खोए हुए व्यक्ति को, खोए हुए रिश्ते को, या सच में कोई अपनी याददाश्त भूल कर आपके घर का पता भूल गया है, तो भी वो लौट कर वापस आ जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमारे घर से दूध लेने के लिए पिताजी बाहर निकले थे, हमने पुलिस कंप्लेंट भी करा दी है, 2 साल हो गए हैं, पिताजी का कुछ पता नहीं, आए ही नहीं वापस वो, है ना। ऐसा कुछ भी अगर होता है, या भाई ने किसी लड़की के साथ शादी कर ली, उसके बाद सडनली बहनों से और माँ से रिश्ता बंद कर दिया और वो वापस रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। देखिए, अगर भाई ये बोल रहा है कि भाड़ में जाओ तुम लोग और मुझे तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं है, तो फिर आप उस रिश्ते को ज़बरदस्ती मत फॉलो कीजिए। लेकिन जैसे वो रिश्ता रखना चाहता है लेकिन आपकी भाभी रिश्ता रखने नहीं दे रही है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई नाराज़गी हो गई है, कोई बहन नाराज़ हो गई है बहन से, तो आप ये उपाय करें। लेकिन अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए और करोड़पति बनना है आपको, तो मैं आपको सही बता रही हूँ, जो मैंने आपको पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी पर 1 चम्मच जो मैंने आपको बोला है कि रोज गन्ने का रस अर्पण करो, अगले पुरुषोत्तम मास तक आप करोड़पति तो बन जाएंगे। भाव और विश्वास के साथ करना है। आप करोड़पति घर में बैठ के गेम खेलने से नहीं बनेंगे। मेहनत आपकी होगी, लगन आपकी होगी, कोशिश आपकी होगी, व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और विश्वास के साथ करना है। एक दिन उपाय कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं करना है। और पंचमी वाले दिन तो खास कर करना है। अच्छा, गन्ने का रस ऐसे चम्मच से पकड़ कर अर्पण मत करिए। मुझे नहीं पता आप तुलसी पर पानी कैसे अर्पण करते हैं, पर तुलसी पर जब भी हम पानी अर्पण करते हैं तो अपने सीधे हाथ को ऐसे रखते हैं और उल्टे हाथ से पानी जो है लोटे से डालते हैं। हमारी लकीरों से होकर पानी अगर पीपल के पेड़ पे, तुलसी के पौधे पे, शमी के पौधे पर जाता है, तो हमारी हाथ की लकीरें और किस्मत बदलने लगती है, ऐसा कहा जाता है। सीधा लोटे से देने की जगह पर अगर आप हाथ की लकीरों से दे तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही गन्ने का रस दीजिए, 1 चम्मच दीजिए, पर आप रोज अपने हाथ को, सीधे हाथ को ऐसा करिए, उल्टे हाथ से इसमें गन्ने का रस डालिए और फिर उससे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जल अर्पण करिए। आपको उसका बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। एक दिन नहीं, रोज करना है पुरुषोत्तम मास में। लेकिन 23 जुलाई को पंचमी वाले दिन तो कंपलसरी इस उपाय को करना है, ये करना है। लेकिन अब मैं आपको जो उपाय करके दिखाने जा रही हूँ, अगर आपने ये उपाय किया, जिसको खोया हुआ व्यक्ति चाहिए वो तो इसमें फोटो रख दे, और जिसको धन 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 चाहिए वो अपनी करेंसी का सबसे बड़ा नोट इसके अंदर रख दे। अब आपकी अपनी करेंसी का सबसे बड़ा नोट तो 2000 का है और वो भी बंद हो रहा है। अगर 2000 का नोट नहीं है आपके पास तो आप 500 का रख दीजिए, 500 का नहीं है तो 50 रुपये का रख दीजिए। रखना कैसे, चलिए मैं दिखाती हूँ। अब देखिए, ये मेरे हाथ में बड़ी पावन पुस्तक है। मेरी शक्ल में दिखाओ, पुस्तक दिखाओ। ये पुस्तक मैं जो है हमेशा पढ़ती हूँ, और केतु के साल में गणपति जी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 50 का नोट लिया है, आप 500 का नोट लें, 10 का नोट लें या 100 का नोट लें, कोई भी एक नोट ले लें। ठीक है, आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन इस पावन पुस्तक को खोलना है और इसके पहले पेज में इस नोट को कुछ इस तरह से रख देना है। जैसे मैंने ये नोट रखा है,
इस तरह से रख देना है। अगर आपको धन की इच्छा है और अगर आपको किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना है तो फिर उस व्यक्ति की फ़ोटो रखनी है। अगर आप कहें कि क्या हम फ़ोटो और पैसे दोनों रख सकते हैं, तो धार्मिक किताब गणपति जी की हो ये ज़रूरी नहीं है। दुर्गा सप्तशती हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है और हनुमान चालीसा हो सकती है, सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, जो भी हो वो आपने किताब ली। आज शुक्रवार वाले दिन आपने इसे पहले पेज में रख दिया। शनिवार वाले दिन आपने इस किताब, अब आपने शुक्रवार वाले दिन यहाँ रख दिया, हाँ बन रहा है, शुक्रवार वाले दिन यहाँ रख दिया। शनिवार वाले दिन आपने इस पेज को खोला और इसका नेक्स्ट पेज किया, जो भी आपने पुस्तक लिया उसमें इस नोट को रख दिया, ठीक है। संडे वाले दिन फिर आपने अगला पेज लिया, इस नोट को यहाँ रख दिया। फिर इस तरह से आपने सोमवार को अगला पेज बदला। मतलब डे बाय डे आप जो है वो पेज पलटते जाएंगे और जैसे जैसे आप पेज पलटते जाएंगे, जिस दिन ये किताब में नोट आखिरी पेज पर पहुंच जाए उस दिन रख दीजिए। उसके अगले दिन उठिए और उठकर इस नोट को अपने घर की तिजोरी में या उस व्यक्ति के पर्स में रख दीजिए। लाल रंग का धागा बांध के, रोली बांधकर, जो पैसे कमाता है इतना धन आएगा, वो जहाँ जाएगा उसके पास पैसे की बारिश होने लगेगी। ये नोट खर्च नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसके ऊपर या तो स्वास्तिक बना लीजिए या लाल धागा बांध लीजिए। अच्छा, जो व्यक्ति खो गया है उसकी जो तस्वीर आप आखिरी पेज पर से उठाएंगे और जो व्यक्ति की तस्वीर है उसे जब आखिरी पेज पे से उठाएंगे तो उसे आप अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगा देंगे और तुम उसके पीछे लिख देंगे, तुम घर लौटकर आ गए, तुम्हारा मेरा रिश्ता जुड़ गया। बस चंद ही कुछ दिनों में आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये जादुई किताब, पतली किताब लीजिए, क्योंकि अब आप रामायण लेंगे तो पता नहीं कितने दिन तक आप नोट बदलते ही रहेंगे, शायद 1 साल भी लग सकता है पेज पलटने में, है ना। तो जितनी पतली किताब लेंगे उतनी जल्दी आपके किताब के पन्ने पूरे होंगे। मैं तो आपसे कहूँगी बहुत अच्छा हो कनकधारा स्तोत्र ले, मैं बहुत अच्छा हो लक्ष्मी चालीसा ले, बहुत अच्छा हो लक्ष्मी जी की कहानियाँ लें। ऐसी कोई धार्मिक किताब लें जिसमें आप नोट रखें, बदले नोट रखें, बदले नोट रखें, बदले नोट रखें, बदले। और इसके बाद इस नोट को उस व्यक्ति के पर्स में रख दीजिए जो एक्चुअली घर में कमाता है। और सब लोग घर के व्यक्ति अपने अपने लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग किताबों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये शुक्रवार वाले दिन करना है, करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा रिजल्ट कैसा है। और गन्ने के रस वाला उपाय करते रहेगा। गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।